कहीं तुम्हारी बातें इस तरफ इशारा तो नहीं कर रही कि वीरेन वाज हैविंग अफेयर? मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा है आज तक मैंने सब आप लोगों को बता दिया। अब इसका मतलब तो आप लोग खुद ही। वीरेन जी के बारे में तो ऐसा सोचती, इतना घटिया ख्याल। ये क्या तरीका हुआ जीविका? जीविका बेटा, संभालो अपने आप को। मानवी मेरे कहने पर ही आंखों देखा हाल सुना रही थी। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है। पर दादाजी, बेटा, केस के बारे में तफसील से जानना बहुत जरूरी है, तभी ये केस हम विश्वास के साथ जीत पाएंगे। हाँ विराट, क्या देखा था तुमने पहाड़ी पर? देखिए दादाजी, जब मैं, मानवी और भाभी वहां पहुंचे, बस दादाजी यही देखा हमने। क्या हुआ बाबूजी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बाबूजी, विराट और मानवी तो बच्चे हैं, हो सकता है उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। बाबूजी, वीरेन कभी किसी को जान से नहीं मार सकता। और ये रिया मलिक, ये भी तो हो सकता है कि उसकी मौत एक हादसा हो। अगर ये महज एक हादसा है तो हम वीरेन को बचा लेंगे, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और अगर यह सच नहीं हुआ और वीरेन ने जानबूझकर किसी खुदगर्जी की वजह से उसका खून किया है, तो हम में से कोई भी वीरेन का साथ नहीं देगा। गुनाह करने वाले छूटते नहीं, और अदालत अब जो सजा देगी उसके लिए मैं तैयार हूं। उस गुनाह से आप में से कोई भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है तो कानून की नजरों में धूल झोंक रहा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। क्या कहने आई है तू यहाँ? क्यों आई है तू यहाँ? नहीं दी, अब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही होगी? उस वक्त हमारे साथ आप भी तो थी ना दी। लेकिन मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि वीरेन जी ने रिया की जान ली। दी, जो भी हूँ मैं इस वक्त आपसे इस बारे में बात करने नहीं आई हूँ दी। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। देखो ना, रो के आपने अपनी क्या हालत बना ली है। अनु प्लीज, अब घाव देके मरहम लगाने की कोई जरूरत नहीं। जान चुकी हूँ तेरी भी असलियत। क्या सोचती है तू वीरेन जी के बारे में? किस शक के नजरिए से देखती है तू अपने?
बहुत बोल चुकी है तू और बहुत सुन चुकी हूँ मैं, अब और मत सुना प्लीज प्लीज मनु, बस चली जा मेरे पास से, चली जा यहाँ से। आपके बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं आता। बस कर मनु, मैंने कहा ना चली जा, बंद कर अपना ये इमोशनल ब्लैकमेल। अरे कोई भी मेरे पति को नीची नजर से देख या उन पर शक करे, उनसे मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, चली जा यहाँ से। प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो दी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मानवी, मैंने कहा ना चली जा यहाँ से, समझ में नहीं आता तुझे? कमाल है, ये चंडीगढ़ वालों की तो बात ही कुछ और है। ये लोग खून भी करे तो भी इनका नाम हो जाता है, टीवी पर न्यूज आने लगती है। और एक मैं हूं जो यहाँ 8 बाय 10 की रसोई में ये चाय पकाने का काम कर रही हूँ। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं भी टीवी पर होंगी, लेकिन कैसे? पता नहीं सच क्या है, मुझे बहुत चिंता हो रही है बीजी। ये एक तो चंडीगढ़ में किसी का फोन भी नहीं लग रहा है। बीजी, पापा जी, बीजी मैं एक बात कहूं? बोले सुठी। वो मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही? बीजी वो मैं सोच रही थी कि अब चंडीगढ़ में इतना बड़ा हादसा हो गया है, वीरेन जीजू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जीविका दी पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। अब वैसे तो उनकी फैमिली है वहां पर, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि हमें भी चंडीगढ़ जाना चाहिए? मतलब जीविका दी को और सहारा मिल जाएगा, हौसला मिल जाएगा, है ना? और फिर लोग क्या कहेंगे कि इतने बुरे वक्त में भी मायके से कोई खोज खबर लेने नहीं आया, है ना बीजी? मदन, आज पहली बार स्वीटी ने कायदे की बात की है। मुझे लगता है मुझे चंडीगढ़ जाना चाहिए। बीजी आप अकेले क्यों जाएंगी? हम सब चलते ना चंडीगढ़, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा सहारा। चुप कर स्वीटी, हम वहां जाकर भीड़ क्यों करेंगे? वो खुद बहुत परेशान है। कोई शादी हो रही चंडीगढ़ में? जा अंदर, जा अपना काम कर, जा। अरे स्वीटी, क्या हुआ? ऐसी रोतलू शक्ल क्यों बना रखी है? अरे तुम रो क्यों रही हो? तो और क्या करूं डब्बू, मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है। एक तो एडवाइस भी दो और ऊपर से डांट भी खाओ। दीदी, भाभी, आप लोग थोड़ा खा लीजिए ना। देखिए, जो भी मुसीबत आई है उसका सामना तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन खाना ना खाने से मुश्किल दूर तो नहीं हो जाएगी। सुबह से इस घर में किसी ने खाना नहीं खाया। प्लीज खा लीजिए आप लोग। हमारी भूख मर चुकी है इंदर, जो थोड़ी बहुत
हिम्मत बाकी थी, वो भी बाबूजी की बात सुनकर। दीदी आप ही बताइए, क्या वीरेन कभी किसी की जान ले सकता है? नहीं ना। तो जो भरोसा आपको और मुझे है, बाबूजी को क्यों नहीं है दीदी? क्यों बाबूजी ने विराट और मानवी की बात सुनकर उन्हें डांटा नहीं? क्यों उन्हें लगता है कि विराट और मानवी की बातों में सच्चाई है? क्यों उन्हें ऐसा नहीं लगा दीदी कि विराट और मानवी तो बच्चे हैं, हो सकता है उन्हें कोई धोखा हुआ हो, कोई गलतफहमी हुई हो? प्लीज आप बाबूजी से बात कीजिए ना। देखिए वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। प्लीज दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी लगता है कि वीरेन को सुरवा रहा है? क्या आपको लगता है कि वीरेन, जिसे आपने अपनी गोद में झुलाया है, जिसे आपने अपने बेटे की तरह पाला है, अच्छे संस्कार दिए, क्या वो किसी की जान ले सकता है? दीदी बोलिए ना, बोलिए दीदी, बोलिए ना। क्या कहें हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे। जिंदगी में बड़े से बड़ा दर्द सहा हमने, लेकिन ये खबर वीरेन पर कत्ल का इल्जाम, ये सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दीदी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको, भाभी को सब्र रखना होगा। आप लोगों की हिम्मत टूट गई तो जीविका को कौन सहारा देगा? प्लीज दीदी, आप लोग भी कुछ खा लीजिए और जीविका को भी कहिए कि कुछ खा ले। उसने तो कल से कुछ नहीं खाया। प्लीज। कहीं मुझे ये एहसास तो नहीं दिलाने आई है ना कि मैं एक कातिल की बीवी? बहुत बोल चुकी है तू और बहुत सुन चुकी हूँ मैं, अब और मत सुना। प्लीज प्लीज मनु, बस चली जा, चली जा, चली जा। मानवी, संभालो अपने आप को। मैं भी तो एक इंसान हूं ना, मेरे सब्र की भी तो लिमिट है ना कुछ। विराट, मुझे तो किस बात का नहीं है कि ती ने मुझे थप्पड़ मार दिया फिर मुझे होश जाने के लिए कहती। विराट, मैं ती का ये गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उनको इस हालत में नहीं देख सकती हूँ विराट। काश मैंने दी को बोल दिया होता कि जो मैंने देखा सब झूठ है, बकवास है, मेरी आंखों का धोखा है। मानवी, संभालो अपने आप को। मानवी, तुम गलत नहीं हो और ना ही भाभी गलत है। तुम एक बार भाभी की जगह में आके देखो। मानवी, कोई भी पत्नी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसका पति एक कातिल है। कोई भी पत्नी कभी ये नहीं मानेगी कि उसका पति कातिल है, चाहे उसने अपनी आंखों से क्यों ना देखा हो। अब तो बस हम एक यही उम्मीद कर सकते हैं, आज कोई ऐसा मिरेकल हो जाए जिससे भाई बाहर आ जाए। मैं जानता हूं कि अभी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे और रिया को लेकर क्या कहानियां बुन रहे होंगे, लेकिन किससे क्या कहूं। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जीविका कभी मुझ पर शक नहीं करेगी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों की बातें सुनकर उसका भी मुझ पर से विश्वास उठ गया। वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा वीरेन जी।
जिस दिन मैं आप पे यकीन करना छोड़ दूं, आपको मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। पूरी दुनिया भी आकर मुझसे कहे ना, तो भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आपके और रिया के बीच कुछ। सपने में भी यकीन नहीं कर सकती मैं। ये क्या कर बैठा मैं, अनजाने में ही सही, लेकिन मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जिसने आज मुझे सबसे दूर कर दिया, अपने घर से, अपनी बीवी से। आपसे कोई गलती नहीं हुई है वीरेन जी। मेरा दिल कहता है कि इस सच के पीछे भी एक सच छुपा हुआ है जो बहुत जल्द सामने आएगा। कब, कैसे, ये मुझे नहीं पता, पर अब बहुत जल्द आप मेरे पास होंगे वीरेन जी। और ये हादसा एक बुरे सपने की तरफ बीत चुका होगा, हमेशा हमेशा के लिए। एक मेरा खुदा। हेलो हेलो मिसेस वडेरा। मिसेस वडेरा, आपको क्या लगता है आपके पति ने रिया मलिक का कत्ल क्यों किया? कहीं उनका रिया मलिक के साथ कोई अफेयर तो नहीं था जिसे छुपाने के लिए? हेलो मिसेस वडेरा, कुछ तो बोलिए। आप लोग जर्नलिस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी बेतुका सवाल करो। खबरदार मुझे आए ना कॉल किया तो। ये हम सब के लिए मुश्किल घड़ी है, लेकिन बेटा तुम्हारे लिए तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, और तुम्हें ये इम्तिहान विश्वास और सब्र से पास करना होगा। तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब आपको भी लगता है ना कि वीरेन जी बेकसूर है, रिया की मौत उनकी वजह से नहीं हुई? हाँ, मुझे वीरेन पे पूरा भरोसा है जीविका। मेरा वीरेन ऐसे गुनाह के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसे अंजाम देना तो दूर की बात है। थैंक यू माँ, कम से कम आपने तो विराट और मानवी की बातों पर विश्वास नहीं किया। पता नहीं क्या हो गया, उन्हें कुछ भी बोलने जा रहे हैं। बेटा उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है जो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम एक काम करो, चलो खाना खा लो। तुम खाना नहीं खाओगी ना तो घर में कोई खाने को हाथ भी नहीं लगाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने विराट और मानवी की बातों पर विश्वास नहीं किया, आपने नहीं किया, तो दादाजी कैसे कर सकते हैं? वो वीरेन जी पर शक कैसे कर सकते हैं? ओ, मैं अभी दादाजी से बात करती हूँ। जीविका पहले खाना तो खा। बाबूजी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वीरेन किसी का कत्ल कर सकता है? बताइए बाबूजी, क्या आपका ज़मीर इस बात को गवाही देगा? स्वामिनी बेटा, जिस तरह तुम्हारा दिल इस बात की इजाजत नहीं देता कि वीरेन खून कर सकता है, उस तरह मेरा दिल भी इस बात की गवाही नहीं देता कि वीरेन ऐसा काम कर सकता है। विराट और मानवी ने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है उसे मैं वकील होने के नाते नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि कानून जज्बातों के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर फैसला करता है। और फिर वीरेन का केस तो